ओ, तो अभी कैसे क्या चल रहा है? और क्रिया दिशा पर आगे बढ़ो क्या जी? आगे बढ़, ठीक। तो सीधी सी है, निर्भयता, संगठन, आनंद। ठीक 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 ठीक। तो जय जय आगे बढ़ के काम। सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आज 34 प्रोसेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत साधक पुराने भी हैं, नए भी हैं। क्रिया योग का जो प्रोसेस है आम लोगों के लिए होता नहीं है, क्योंकि ये कोई शारीरिक कसरत नहीं है या शरीर के स्वस्थ के लिए किया जाने वाला योग भी नहीं। उसका शुरुआत में होती है प्राणमय कोश से शुरुआत होती है। तो शरीर है अपना अन्नमय कोश है, उसके बाहर भी और 4 शरीर है, जैसे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आप सभी को पता होगी कि अपने जो शरीर में 114 चक्र है, उनमें से 7 चक्र महत्वपूर्ण है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। तो ये चक्र कहाँ होते हैं? आपके प्राणमय कोश में। इसी प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां होती है, जो अगर आप उसका MRI करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे तो दिखेंगे नहीं, लेकिन जो सिद्ध रहते हैं वो उसे देख सकते हैं, वो नाड़ियों की स्थिति देख सकते हैं। वो जो 72,000 नाड़ियां है, उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और जो बीच वाली जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड, और एक बीच वाला एक नाड़ी रहता है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। जो चंद्र नाड़ी है यहां से शुरू होकर आज्ञा चक्र में आकर यहीं से अंदर से यहाँ पे मेडुला है, बिंदु चक्र है, वहां से होते हुए मूलाधार तक जाती है। सूर्य नाड़ी भी आपकी राइट से शुरू होकर सेम प्रोसेस से नीचे की तरफ जाती है मूलाधार तक। और जो सुषुम्ना नाड़ी वो मूलाधार से एक एक चक्र को पार करते हुए आज्ञा चक्र तक आती है, और आज्ञा चक्र से एक ही नाड़ी जो है सुषुम्ना, जो सहस्रार तक जाती है। शरीर में 10 द्वार है, 2 आंखें, ये 2 होगा, 4, 5, 6, 7, यूरिन मार्ग, गुदा मार्ग 9, और 10वां जो द्वार है वो आपका सहस्रार चक्र है। बच्चे का जो सॉफ्ट पार्ट रहता है, तालु बोलते हैं, तो 10वां द्वार। हर एक साधक की यही इच्छा होती है कि शरीर छोड़ते समय उसका जो प्राण है वो 10वां द्वार से पार हो जाए, ताकि उसकी जो जर्नी है, जैसे कल बाबा बोले थे, आए हैं तो मर्श बना, ऐसे ही जीवन नहीं काटना। तो अगर 10वां द्वार को खोलना है तो एक ही मार्ग है, वो है क्रिया मार्ग। क्रिया मार्ग तो ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि हम क्रिया योग से जुड़े इसलिए एक ही मार्ग, लेकिन आज तक जितने भी संत हुए, हमने रामकृष्ण परमहंस जी का भी उदाहरण देखा था, जो भक्ति मार्ग से जुड़े थे, लेकिन 10वां द्वार पार करने के लिए तोतापुरी महाराज ने उनकी आज्ञा चक्र पर वार किया, तभी उनको 6 घंटे की समाधि होती है, उनकी 10वां द्वार का जो द्वार है खुल जाता, तो आगे का द्वार उनके लिए जो जर्नी है ओपन हो जाता।
क्योंकि सुषुम्ना जब तक आपकी स्थिर नहीं होगी आपका दशम द्वार खोल नहीं सकता है। तो क्रिया मार्ग दशम द्वार खोलने के लिए मदद करता है। आध्यात्मिक जर्नी के लिए अलग अलग मार्ग है, आप सभी ने सुना होगा। भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, वैसे ही क्रिया मार्ग जो भाव से जुड़ा हुआ रहता है। जो लोग पारायण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर रोज मंदिर जाते हैं, जो भाव से भगवान की मूर्ति में ही परमेश्वर देखते हैं, तो वो सारे भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। जो लोग ग्रंथों की अनेक ग्रंथों का पठन करते हैं या जब भी अनेक सत्संग होते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, ताकि उनका जो नॉलेज है आध्यात्मिकता में वो बढ़ सके, तो सारे साधक ज्ञान योग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर बुद्धि काम करता है, भक्ति मार्ग में आपका भाव काम करता है और ज्ञान मार्ग में आपकी बुद्धि काम करती है। वैसे ही कर्म मार्ग जो है, कर्म मार्ग पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। मतलब हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं हर रोज, जो आपको परमेश्वर ने रोल दिया, वो करते करते उसी काम में परमेश्वर को देखना, वो कर्म मार्ग हो गए। तीसरा है ऊर्जा से जुड़ा हुआ। जो प्राण हम शरीर में ले रहे 24/7, हम अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि अगर समझो सांसें आपके अंदर आई नहीं तो क्या होगा। एक दिन सुबह आप उठने के बाद आप सांस ही नहीं ले रहे, सांस बंद हो गए, डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है डेड बॉडी। और क्रिया मार्ग इस ऊर्जा से जुड़ा हुआ। और जब भी हम जन्म लेते हैं उस समय हम अपनी सांसें लेकर आए हुए कि हमें इस जीवन में कितने सांसों को लेना है। सही सही सांसों का बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा। जनरली हम 1 मिनट में 15 से 18 सांसें लेते, जो आम आदमी जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, वो 30 से 40 सांस लेता है, वो भी आधे आधे। तो समझो उसका सांसों का बैंक बैलेंस जो है कितना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन क्रिया योग में वो प्रोसेस ही ऐसा है कि हम एक एक चक्र से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, उस प्रोसेस में 1 मिनट लगता। तो आपका 1 मिनट में एक ही सांस चलती। अगर आप सुबह शाम 2 बार क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको आज 9 क्रियाओं के बारे में प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूं। बाबा जी का मैं आदेश लेने के लिए गया था, बाबा जी बोले आगे बढ़ो, मैं जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। हमेशा मैं बोलता हूँ बाबा गाड़ी चलाते रहते हैं, तो उनके आदेश से ही कर रहा हूँ ये सब। तो ये हर क्रिया आपके एक एक चक्रों को साफ करते हुए उस ऊर्जा को ऊपर लेकर जाने का काम करेगी। तो इस प्रोसेस को करना है। ये 34वां प्रोसेस है, शायद ये प्रोसेस लास्ट है। इसके बाद क्रिया योग का प्रोसेस 3 पार्ट में होने वाला है। क्योंकि आज मैं एक जनरल आपसे डिस्कशन करूंगा, इतना इजी नहीं है क्रिया योग सीखना। जब भी 1861 में इस विद्या का पुनर्जीवन किया था, लहरी महाशय जी करके एक योगी थे, 1861 में उनको रानी खेत में बुलाया गया था उत्तराखंड में, और भावतार बाबा जी ने उनको क्रिया योग का प्रस्थान करने के लिए, मतलब प्रस्थापित करने के लिए आदेश दिया। उसके बाद ये जो लुप्त विद्या थी, क्योंकि ये 1861 से ही नहीं है, उसके पहले से भी थी, प्राचीन काल से ये अस्तित्व में है। लेकिन अलग अलग साधक जो होते हैं, बहुत सारे साधक अघोरी संप्रदाय से जुड़े हैं, बहुत सारे साधक सात्विक भी है, लेकिन जो अघोरी संप्रदाय से जुड़े हुए जो साधक है, उनमें से कुछ साधक इस विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप सोचोगे कि कैसे? क्रिया योग में जैसे जैसे हम एक एक चक्र को पार करते हुए ऊपर जाते हैं, तो हमें एक एक सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर उस समय आप अवेयर हो गए
आपको पता चला कि हम क्या कर रहे हैं, उस सुषुम्ना को चालू कर और क्या कर नहीं रहे, 99% साधकों को पता नहीं चलता, क्योंकि बाबा जी ने वैसी व्यवस्था की हुई है अभी, लेकिन वो जमाने में वो व्यवस्था नहीं थी। अभी तो एक मशीन की तरह साधक करते हैं, उनको दिया जाता है, वो करते रहते हैं, उनको पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। क्योंकि जिस तरह एक छोटा बच्चा जब भी माँ के पेट से बाहर आता है तो एक साल तक वो हंसता है, रोता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भगवान से बात कर रहा है, उस समय उसका दर्शन द्वार ओपन है, इसलिए उसका कनेक्शन है, लेकिन बाद में भूल जाता। वैसे ही वो पर्दा डाला हुआ है, लेकिन वो समय पे वो पर्दा नहीं है। तो जो भी क्रिया योग सीखता था मनमानी उसका इस्तेमाल करता। यह ऐसी विद्या है जिस विद्या में आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके सहस्रार तक लेकर जा सकते हैं। हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती है नीचे आती है, लेकिन इसमें आप नीचे की चीज ऊपर लेकर जा सकते हो। ये टेक्निक है, ये साइंस है। लेकिन ये प्रोसेस सीखने के पहले इस प्रोसेस के लिए जो माध्यम प्रभु ने आपको दिया है, जो आपका शरीर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो एक प्रोसेस सीखकर आप क्या करोगे? उसके लिए आहार विहार पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सात्विक भोजन लेना पड़ेगा, ताकि जो प्रभु ने आपके अंदर जो ऊर्जा दी, जो आप में है वही मेरे में है, वही और कोई रहेगा। एक ही ऊर्जा है, उतना ही है जितना सब में है, लेकिन उस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके हाथ में। तो शारीरिक एक्सरसाइज करनी है हर रोज। एक्सरसाइज ऐसी हो कि पैर से लेके सर तक हर एक मसल ग्रुप को मिले, हर एक जॉइंट को मिले, आपके हर एक शरीर के ऑर्गन्स को उसका फायदा हो। अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो सबसे बढ़िया है, लेकिन एक दो नहीं, और ये आज किया कल नहीं परसों किया ऐसे नहीं, तो रूटीन बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए हो, इकट्ठा हुए, भावतार जी की इच्छा के बिना आप पहुंच ही नहीं पाते थे। अगर आए हो तो इसकी में आगे बढ़िए। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है, वो मन में सोचेंगे हम कैसे करें, तो बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहते हैं, आप चेयर पे बैठ कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो कीजिए, क्योंकि क्रिया योग का प्रैक्टिस करने के पहले हर एक को ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना ही पड़ता। आपने सोशल मीडिया पे देखा था कि किसी का कुंडलिनी एक्टिव हो गई, तो पागल हो गया, उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ये आपके साथ भी हो सकता है, मैं डरा नहीं रहा। अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे तो ये होगा। आप हजारों जन्म से अलग अलग योनि में प्रवेश करते हुए इस योनि में आए, मनुष्य योनि। तो आपके जो चक्र है सुप्त अवस्था में गंज पकड़ी हुई, जब भी मूलाधार से हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो ऊर्जा ऊपर आने की कोशिश करेगी तो धक्का देना शुरू करेगी जोर से। उस समय अगर आपने यम नियम के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो उसका साइड इफेक्ट भी है। तो इसके लिए अभी आगे जो क्रिया का प्रोसेस होगा 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में पूरा यम नियम के ऊपर ही होगा, एजुकेशन होगा। दूसरे पार्ट में प्रत्याहार धारणा के ऊपर डिस्कशन होगा। लास्ट में जो सविकल्प, निर्विकल्प और सहज समाधि के ऊपर साधक को प्रैक्टिकल अनुभव देने के बाद दीक्षा दी जाएगी। क्योंकि ये जर्नी में न जाने कितने साधकों ने दीक्षा ली है, लेकिन 1% भी लोग कर नहीं पा रहे। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसी। बाबा ने बोला था तुझे बीज डालना है, जब उपजाऊ जमीन मिलेगा, पौधा होगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल भी खिले। अभी तक तो वो काम चल रहा था, लेकिन अभी नहीं। अभी इसके आगे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ये जो क्रिया योग का जर्नी है डायरेक्ट भावतार जी से आया हुआ है, गुरुदेव बाबा जी का आदेश से आगे हुआ है।
किसी जन्म में मेरी जर्नी थी उनके साथ, जब हम मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, भौतिक पदार्थ विज्ञान से जुड़े हैं। मेरी जर्नी में एक ही बात रहती है, जब तक सामने कुछ दिखता नहीं उसके ऊपर बात नहीं करना। जैसे महाभारत में आपने सुना रहेगा, तो बात जयेंद्र, तो बात सूर्य, तो जो था ना, जयेंद्र को मारने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, सूर्यास्त के पहले मैं जयेंद्र का वध करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए जयेंद्र छुप जाता, जो पराक्रमी था, वो भी छोटा योद्धा नहीं था, जिसने अर्जुन के बेटे को छल कपट से मारा था, अभिमन्यु को। इसलिए वो प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे शाम होता है तब तक जयेंद्र को प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, सूर्यास्त का ड्रामा किया जाता है, जयेंद्र बाहर आता है, वापस सूर्यास्त जो हुआ था वो पर्दा हटाया जाता है। तो जैसे सूर्य आता है, अर्जुन जयेंद्र को मारता है। तब जब तक हम कोई चीज सामने नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करना। तो जब वो सामने आएगा आपको पता चलेगा। लेकिन अभी हमको जो ज्ञान मिलने वाला है बाबा के माध्यम से, उसके ऊपर तपना पड़ो। पतंजलि ने 8 मार्ग बताए, 8 जो लेवल है योगा के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 5 यम, 5 नियम। 5 यम जो है वो अपने जीवन में लाइफस्टाइल की तरह हमको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला यम है अहिंसा। अहिंसा मतलब बाहर ही नहीं, मन से भी आपको अहिंसा नहीं करनी है। सत्य, मन काया वाचा से आपको सत्य बोलना है। अस्तेय, चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, आपकी जरूरत है उतना ही करो। एक साधक के लिए ये सब मैं बोल रहा हूं। ब्रह्मचारी, मन काया वाचा से आपको खाली शारीरिक वासना नहीं, ब्रह्मचार्य मतलब लोभ भी आया उसमें, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या और कोई भारी चीज है, खाली शरीर से रिलेटिव ब्रह्मचर्य नहीं, सब कुछ है। डिटैच होना, नियम है, शौच, साफ सफाई, मन की भी शरीर की भी, संतोष, आनंद में रहना है हमेशा। जो मिला प्रभु तेरी मर्जी। एक साधक की नियत ऐसी होनी चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तब तपना पड़ेगा। जो प्रभु ने आपको जर्नी दिया है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है, तो डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। स्वाध्याय, जितने भी आजू बाजू वाले साधक है, सत्संग है, चिंतन करो आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और क्या बेस्ट कर सकते थे। अगर कुछ गलतियां हुई तो दूसरे दिन वो ना हो, उसके ऊपर चिंतन कीजिए। तो ये करना जरूरी है। और लास्ट जो है ईश्वर परिदा, जो भी है प्रभु तेरा है, ये भाव आना जरूरी। मैं नहीं, अहंकार नहीं, मैंने किया मैं ही करूंगा, ऐसे नहीं। जब भी हम ईश्वर परिधान से जुड़ जाएंगे तो हम डिटैच हो जाते हैं। जैसे वो दीदी बोली थी ना, मैं सीमा हूं, उनके हस्बैंड उनके वाइफ को जो बोल रही है वो वाइफ मैं नहीं हूं, मेरा मायके का नाम सीमा है, तो मैं क्यों दुखी। वही साक्षी भाव हो गया। जब हम ईश्वर परिधान से जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक साक्षी भाव में उतर जाते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय अपनी शरीर की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चलती है, उनके विकार नहीं आते। यम नियम हो गए 5-5,
उसके बाद आता है आसन। जो शरीर दिया है स्थिरता चाहिए, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगासन करने चाहिए। समझो अगर आप क्रिया साधक को मैं बोल रहा हूं, क्रिया साधक को तो समाधि के 3 भाग है, सविकल्प, निर्विकल्प, स्व समाधि। तो हर एक क्रिया साधक सविकल्प समाधि में जाता ही है, जाता है नहीं, जाता ही है। जैसे चौवान का च निकालते हैं तो वाहन हो जाता है ना, वैसे जाता ही है। तो च को जितना इंपॉर्टेंट है वैसा ही को भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए शरीर के ऊपर ध्यान देना ही होगा, हर रोज एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, एक्सक्यूज नहीं। जब शरीर स्थिर होगा तो प्राण स्थिर होगा, नहीं तो क्रिया प्रोसेस कर क्या करोगे, प्राण स्थिर ही नहीं है आपका। प्राणायाम में जो बेसिक प्राणायाम है, सूर्य नाड़ी प्राणायाम है, चंद्र नाड़ी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, अग्निसार है, ओकार है, पुकार है, भ्रामरी है, उज्जाई है, ये बेसिक प्राणायाम हो गया, शरीर के लिए हो गए। ये सब ये जो प्राणायाम है आपके अन्नमय कोश के क्लींजिंग के लिए हो गए। तो प्राणायाम में आपको ये करने हैं। इस प्राणायाम के ऊपर शायद वीडियोस रहेंगे, तो हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा जब भी प्रोसेस चालू करेंगे। तो जब भी प्राण स्थिर होगा, क्योंकि जब हम प्राण अंदर ले रहे हैं तो खाली ऑक्सीजन नहीं ले रहे, पंच प्राण, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान, वैसे उपपाद प्राण भी है 5। ये जो 5 मेन प्राण, अपान क्या करता है, नाभि के नीचे का जो भाग है अपना, वहां पर आपका अपान वायु है। अपान वायु अगर दूषित होता है तो आपको गैस होगा, एसिडिटी होगी, पित्त होगा, वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। अपान वायु दूषित क्यों हो रहा है, कैपेसिटी से ज्यादा खाना, मेंटल स्ट्रेस। अब जैसे अगर टेंशन ले रहे हैं तो आपका रक्त धातु खराब हो जाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ हो जाती है, डाइजेशन नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो आपका अपान वायु बढ़ेगा। तो खान पान के ऊपर ध्यान देना। समान वायु आपके नाभि में है, प्राण वायु अनाथ में है। उदान जो वायु है, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ऊपर की तरफ उदान वायु है, और व्यान वायु पूरे शरीर में व्यक्त है। ये 5 वायु हमारी ऑक्सीजन नहीं ले रहे, प्राण को ले रहे। तो प्राणायाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब भी आप प्राणायाम करेंगे, आपको ध्यान देना है कि आप पंच प्राण को अंदर ले। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। हम हमेशा भारी भारी देखते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ही अपना ध्यान रहता है। जब भी हम प्रत्याहार से जुड़ जाते हैं तो भारी इंद्रिया अंतर्मुख हो जाती है, आप डिटैच हो जाते हो भारी संसार से। अपना रोल करो, हट जाओ। रोल करते हुए भी ईश्वर परिधान से जुड़ जाओ। प्रभु तू कर रहा है, मैं खाली निमित्त हूं, मेरा शरीर निमित्त है, मैं देख रहा हूं। जब भी इस भाव से हम जुड़ जाते तो प्रत्याहार में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे प्रत्याहार से जुड़ जाते हैं तो धारणा में प्रवेश हो जाता है। जब भी अंतर्मुख हो जाएंगे तो अपना जो ध्यान है वो एक बिंदु के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, चाहे वो कोई बिंदु हो, चक्र हो, हम स्थिर हो जाते हैं उसके ऊपर। तो धारणा का प्रवास शुरू हो जाता है। धारणा के बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है तो हम ध्यान में प्रवेश करें। लोग कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं,
यम ने फॉलो नहीं कर रहे तो ध्यान कैसे लगेगा? आप सो रहे हो, आपको लगता है आप ध्यान कर रहे हैं। जब ध्यान में प्रवेश होता है ना, तो आपको सोने की भी जरूरत नहीं पड़े। उसी समय ध्यान से पार होते होते हुए हम सविकल्प समाधि में प्रवेश करते हैं। सविकल्प समाधि में मन के विचार है, भाव भी है, हम उसे देख भी रहे हैं, लेकिन शरीर स्थिर है, फोकस है। जब भी हम बाहर आते हैं तो लगता है हमको अरे 2-4 मिनट ही हुआ, नहीं 1-2 घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता। कभी कोई वो बच्चा बोल रहा था, मुझे लगा 1-2 सेकंड ही हुआ। आप ही बोले ना। सविकल्प से जब निर्विकल्प में प्रवेश करते हैं, उस समय विचार नहीं रहते, भावनाएं भी नहीं रहती, लेकिन हम अवेयर रहते हैं। हम निर्विचार है लेकिन अवेयर है। हम पूरी तरह से साक्षी में है, खुद को देख रहे हैं। उस समय अन्नमय कोश से जो अपना सूक्ष्म शरीर है ना, जैसे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आगे देखते हैं। उस समय सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को देखता है निर्विकल्प समाधि में। जैसे जैसे निर्विकल्प समाधि हम पार कर लेते हैं, हमारा प्रवेश सहज समाधि में हो जाता है। उस समय पे डेड बॉडी हो जाती है, सांस चलना बंद हो जाती है। मेडिकल साइंस में देखा जाए तो उस समय गामा वेव से हम जुड़ जाते हैं। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा रेप के वेव से अलग अलग। जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरिया अवस्था और तुरियातीत अवस्था। तुरियातीत अवस्था में कौन है? अवधूत है। जो अवधूत की अवस्था हो गई तुरियातीत अवस्था हो गई, जिसमें सब कुछ डेड। वो अवस्था पता नहीं चलती, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा। जब भी बाहर आते हो आपको लगता है अरे बाबा के आशीर्वाद से एक बार मैंने 16 घंटे का एक्सपीरियंस लिया है इस अवस्था। घर वाले डरे थे घर में, लेकिन मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस लेने के बाद ही बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोलूंगा कोई भी चीज, क्योंकि बाबा से मेरा वैसे ही ड्यू। मुझे एक्सपीरियंस दो तभी मैं बोल पाऊंगा। अगर मैं बोला था, जब भी मैंने एक डॉक्टर के साथ, आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ एक सेंटर चालू किया था रोमैटिक आर्थराइटिस के लिए, रिसर्च सेंटर, तो हम पंचकर्मा करवाते तो पहले मैंने मेरे शरीर के ऊपर करवाए, क्योंकि क्या होता है मुझे जानना था, तभी मैं पेशेंट को बोल पाऊंगा। क्योंकि मेरा पार्ट नहीं है आयुर्वेदा, अभी तो सीख गया बहुत कुछ। तो ये मार्ग में भी बहुत सारे ट्रेनिंग के बाद मैं आपके सामने बैठा हूं, इसलिए मैं वो जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को आपके सामने जो पिक्चर की तरह मैं आपको खाली बता रहा। अगर आप वो एक एक स्टेप क्लियर करते, समझो आप उस सहज समाधि की तरफ बढ़ गए, और उस समय बाहर आते समय आपके शरीर ने साथ नहीं दिया तो क्या करें? आपको पैर को ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है। अगर एक्सरसाइज हुए ना तो भी नहीं, फ्रीज हो जाता। आप 20 मिनट आधा घंटा बैठे तो क्या होता है? तो समझो 8-10 घंटा कभी लग गई तंद्री, क्या होगा? आज आपका जो हालत देखा मैंने, 5 करने में आप थक गई, 100 कैसे करेगी? साधना कैसे होगी? आपकी इतनी बड़ी जर्नी है आध्यात्मिक, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आ रही है? बेसिक में ही गड़बड़ है। वो उसके ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि आप चाहते हो बड़ी छलांग लगाना, लेकिन नीचे का जो बेस है, मतलब अगर हमको बड़ी बिल्डिंग बांधनी है तो उतना ही 3-4 फ्लोर नीचे जाना पड़ता है गड्ढा निकालकर, तभी वो मजबूत बनती है। उसका जो पावा है, बेस है, बहुत मजबूत चाहिए। और ये यम नियम आसन प्राणायाम आपका मजबूत होना चाहिए।
तभी हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में सोच सकते हैं, उस मार्ग को क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्रिया का प्रोसेस हम जब भी प्रैक्टिकल देखेंगे नए लोगों को नहीं समझेगा, लेकिन पूरा प्रोसेस आपका आपके मनोमय कोश में और ज्ञानमय कोश में स्टोर हो जाएगा। ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो आपके सामने जरूर आएगा। आपने वो जन्म में किया इसलिए अभी आए, लेकिन बार बार नहीं, तपना पड़ेगा। इसलिए यम नियम इंपॉर्टेंट है, तब बहुत जरूरी है। एक क्रिया साधक को तब, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, तीन चीज ही ध्यान में रखना है। तपना है, स्वाध्याय करना है, जो भी हो रहा है प्रभु तेरी मर्जी, ईश्वर परिधान से जुड़ जाओ। तीन चीज अगर आप अपने जीवन में उतार देंगे तो आप अच्छे क्रिया साधक बन जाएंगे। हमेशा इससे कनेक्ट रहना। तो ये पतंजलि ने बोले हुए 8 अंग हो गए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्या है? स्थूल म्हणजे हम जो देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में अपनी भावनाएं है, विचार है। स्थूल शरीर जब भी शरीर की मौत हो जाती है, अलग अलग धर्म से क्रियाक्रम किया जाता है, गाड़ा जाता है, जलाया जाता है, जो भी नियम है उसके हिसाब से किया जाता है, नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर में आप उस जन्म में क्या एक्टिविटी की है, क्या चेष्टाएं की है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह स्टोर है। वो सब विचार है, भावना है, जो भी है, आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हो, कई जन्म से लेकर आए हो, सब आपके सूक्ष्म शरीर में। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर मतलब जिसके कारण आपने जन्म लिया, जो संचित स्वरूप आपने इकट्ठा किया था हजारों लाखों जन्म में, और उसमें से एक पार्ट लेकर जिस कारण आपने ये शरीर धारण किया, वो है कारण शरीर। कारण शरीर में सब स्टोर होता है। मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक अंग में बात करेंगे तो 4-4 घंटा भी कम पड़ेगा। लेकिन आज तक आप सोशल मीडिया पे रिसर्च करोगे, गूगल पे, तो आप बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप पढ़ना, इसे जानना जरूरी है। जैसे बोला स्वाध्याय जरूरी है, यही स्वाध्याय है हर एक क्रिया साधक के। या पतंजलि का बुक है वो पढ़ो, बहुत कुछ है उसमें, बहुत सारे पुराने ग्रंथ है योग के ऊपर, उसके ऊपर आप थोड़ा स्वाध्याय करो तो क्या पक्का हो जाएगा। 3 शरीर हो गई, 7 चक्रों के बारे में तो पता है, हम चक्र मेडिटेशन में उसका स्थान भी देखते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र, बराबर है। और एक चक्र आता है बिंदु चक्र, जो ये तो खड्डा है ना यहाँ पर पीछे, वहां पर ऊपर मेडुला है, वहां पर, और मेडुला के ऊपर हल्का सा है, वो नोट से, कार्मिक नोट से। जब भी ऊर्जा मूलाधार से एक एक चक्र का भेदन करते हुए यहाँ पे आती है ना, तो एक जोर सा खट करके आवाज आता, जैसे बाबा ने कल किया ना, ऐसा ही होता है। तो झिंझने हो जाते पूरे, मतलब दिन पे तारे दिखना, सेम वैसे ही हो जाते हैं, आप मूर्छित हो जाते हो, वो समय लगता है हो गया, और तुरंत हम शरीर से डिटैच हो जाते हैं, और समाधि घटित हो जाती है। तो ऊर्जा जब तक हम ऊपर नहीं लेकर जाएंगे तब तक वो नोट्स जो है, गांठ है, खुलती नहीं है। बहुत सारे साधकों को लगता है कि मैंने भगवान का दर्शन किया, माँ को देखा, ये देखा, सब भ्रम है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का भ्रम को तोतापुरी महाराज ने तोड़ा ना, वैसे ही कहीं पढ़ा है, ये जन्म में नहीं, अनंत जन्म में कहीं वो छवि बैठी है आपके किसी मन के कोने में, वो आती है, कभी कभी स्पर्श होता है, इतना होता है कभी कभी। आपको पता है, मैं एक बार रात को बैठा था मेरे रूम में, मतलब कितना, कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मैं बाबा से होता है हमारा, बाबा को बुलाया मैंने, आज बाबा ने मेरा यहाँ पापी लिया, मैं अकेला था घर में, ऐसे ऐसे किया, निकला, और बाद में यहाँ पे गीला था,
मुझे कुछ समय में लगा कि सचमुच बाबा है और मेरा पापी लेकर गया, मैं थुकी लगी देखी बाबा की। इतना लाइव एक्सपीरियंस होते हैं ये ब्रेन के। अगर मैं बोल बने कि ना ये था, अगर उसी में मैं खुश होता तो क्या होता था आगे जाके। इतने लाइव एक्सपीरियंस रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं सब कहां से वो गिला हो गया मुझे पता नहीं है। अभी अब डॉक्टर साहब आप पता है। Vibrational effect. Vibration. हो सकता है मुझे ऐसे मतलब ये मन का जो बोलते हैं ना संकल्प, वो आए मुझे यहाँ पे किस किया, और वो मतलब ये जो है जैसे मुन्ना भाई गांधी जी दिखते थे बातें करते थे, वो है उसमें क्रिया साधक को नहीं अटकना है। अगर उधर रुके तो समझो आपकी आगे की जर्नी रुक गई, उसमें कुछ नहीं मिलता। समझो सामने आकर दत्तात्रेय खड़े हो गए, भावतर खड़े हो गए, क्या मिलेगा आपको? वो खाली सीरियल में हाथ रखा सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। जो बोल रहे झूठ बोल रहे, या जिन्होंने लिखा है हमको मोटिवेट करने के लिए लिखा ताकि हम इस मार्ग में आगे बढ़े, क्योंकि गाजर दिखाना पड़ता है वैसे बंदर को। तो हमको भी कुछ ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, चमत्कार मिलने वाले हैं, कुछ प्राप्ति होने वाली है। कुछ नहीं मिलता, सब कुछ छोड़ना पड़ता है इस जर्नी में। कुछ बचता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बचता, कुछ नहीं बचता बाद में। आप ऐसे रोबोट की तरह हो जाते हो, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आप में कुछ है ही नहीं। आप जब अंदर से देखते हो तो मुझे कुछ है ही नहीं, ना राग आ रहा है ना आनंद भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति आ जाती, वृक्ष बन जाते हो। अगर भौतिक जीवन से देखा जाए तो लगता है ये तो वृक्षता आ गई। बाहरी लोगों को लगेगा अरे ये क्या चल रहा है, लेकिन अंदर में कुछ अलग ही चालू रहता है, बोलते ना गुदगुदे होते रहते हैं। तो भारी कुछ लगता ही नहीं, तो एक्सपीरियंस रहते हैं अलग अलग आते रहते, तो वो चाहिए ना। तभी हम मरते समय डिटैच हो जाएंगे शरीर को, नहीं तो नहीं हो। अगर भारी सुख देखते रहेंगे तो वो समय पे हम उतने रिलैक्स नहीं रहेंगे। अगर उससे जुड़ जाएंगे तो लगेगा कोई नया कपड़ा मिलने वाला है या प्रभु के पास जाने को मिलने वाला है, तो निर्दास हो जाए। अब प्रभु ने शरीर दिया है, तो शरीर को कौन चला रहा है? आपका प्राणमय कोश। शरीर मतलब आपका अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को चला रहा है आपका प्राणमय कोश, जहां पर आपके चक्र है। शरीर को में ग्रंथियां अलग अलग, हार्मोन्स, उसमें गड़बड़ हो जाती है तो शरीर बीमार हो जाता है। शरीर की ग्रंथियों में गड़बड़ क्यों होती है? ताकि आपके प्राणमय कोश में गड़बड़ हो रही है, आपके चक्रों में गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रही है चक्रों में गड़बड़? आपका लाइफ है नकारात्मक सोच से जुड़ना, गॉसिप करना, क्लेश करना, ज्यादा इकट्ठा के पीछे भागना, यम नियम आ गए यहाँ पर। इसलिए आपका प्राणमय कोश ठीक से काम नहीं कर रहा है। मूलाधार चक्र जो आपके टेलबोन और यूरिन मार्ग का बीच का जो जगह है सब वहां पे, इस शरीर के बाहर है, शरीर में नहीं है, ध्यान में रखें। प्राणमय कोश जो आभा मंडल है ना भारी, उसमें वो आपके सेक्सुअल ग्लैंड को ऊर्जा सप्लाई करता है। अगर मूलाधार चक्र गड़बड़ हो जाएगा तो आपका जो सेक्सुअल ग्लैंड है वो खराब हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है। आपके जो विकार है, अहंकार, ईर्ष्या, वासना, लोभ जागृत हो जाए। मूलाधार के नीचे भी 7 चक्र है, वो पार करके हम मतलब पशु योनि में आते हैं, वो सब नीचे के चक्र। ध्यान में रखो, अगर हम मूलाधार से ऊपर नहीं उठेंगे तो वापस नीचे चले जाएंगे। मूलाधार बॉर्डर है। अगर राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, वासना
नहीं छोड़ेंगे तो नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर उठना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और हमको ये जानना है कि हमको प्रभु की तरफ बढ़ना है कि यहीं पे मौज मस्ती करके बार बार आना है। इसके ऊपर आप चिंतन करोगे तो आपका सत्संग विवेक बुद्धि आपको उसका आंसर देगा। वो आपको ढूंढना है, मैं नहीं बोलूंगा। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र, नाभि के नीचे 4 इंच जगह पैंक्रियाटिस ग्लैंड को ऊर्जा सप्लाई करता है। पैंक्रियाटिस ग्लैंड क्या कर रहा है? इंसुलिन। हम जो भी खाना खा रहे हैं डाइजेशन के लिए इंसुलिन का इंपॉर्टेंट है। अगर पैंक्रियाटिस ग्लैंड में गड़बड़ हो जाएगी तो आपका चयापचय क्रिया जो है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आयुर्वेदा से देखा जाए तो रस धातु खराब हो जाएगा। रस धातु खराब होगा तो आगे जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, शुक्र, ओज जो आदि के जितने भी धातु है खराब हो जाएंगे। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, एडर्नल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, पोषण दे रहा है। एडर्नल ग्लैंड में आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो इमरजेंसी में काम करता है, जिसका हम अच्छे के लिए भी यूज करते हैं और बैड हार्मोन्स के रूप में उसको देखा जाता है। इसका प्रभाव कभी बढ़ेगा? मेंटल स्ट्रेस, ज्यादा और चाहिए डिमांड। जब भी आप साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से जुड़ जाएंगे, आपका वो सिग्नल एडर्नल ग्लैंड को जाएगा। एडर्नल ग्लैंड जो कॉर्टिसोल हार्मोन है स्टमक में डालेगा, जैसे मैंने बताया। बाद में लिवर के पास वो इमरजेंसी 70 ग्राम ग्लूकोज है वो भी पेट में आएगा, इंसुलिन भी आएगा और आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, डायबिटीज पेशेंट हो जाएगा। तो मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। जो भी हो गया प्रभु तेरी मर्जी। तभी मणिपुर स्थिर होगा। मणिपुर में मणियों का पुर है, बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है, न जाने कितने जन्मों का है। भौतिक जीवन में मेरा एक पार्ट तंत्र विद्या से भी जुड़ा है, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र के ऊपर बाबा ने मेरी साधना करवाई है। करनी बाधा, नजर बाधा, ब्लैक मैजिक के जो भी है पार्ट, सारे आपके मणिपुर चक्र पे आकर अटैक करते हैं। क्योंकि मणिपुर चक्र आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका लाइफ अस्थिर हो जाता है। तो मणिपुर चक्र को स्थिर करना, इसे हम देखते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, यश नहीं मिल रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन परसेंटेज नहीं मिल रहा है, बच्चों को ध्यान नहीं लग रहा है, बार बार बीमार गिर रहे हैं। कहीं तो मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हुआ है। तंत्र में मणिपुर चक्र के ऊपर काम किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ये भी एक साइंस है। ये भी साइंस अच्छे के लिए भी यूज होता है, बुराई के लिए भी होता है, हर एक का भाव। उसके बाद आता है अनाज चक्र, थाइमस ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, रोग प्रतिकार शक्ति। अगर अनाज चक्र डिस्टर्ब होगा, थाइमस ग्रंथि में नोट्स तैयार होंगे, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। बार बार सर्दी खांसी होना, वेदर के हिसाब से बीमार पड़ना, अनाज चक्र डिस्टर्ब है। इमोशन से भरा हुआ है अनाज चक्र, तो इमोशन ज्यादा रहते ना, ऐसे सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है ना बहुत सारे लोगों में, तो फॉरगिवनेस जरूरी है। विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड से जुड़ा है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? शरीर की ग्रोथ के ऊपर काम करता है। थायराइड ग्लैंड अगर डिस्टर्ब होगा तो शरीर की ठीक तरह से ग्रोथ ही नहीं होगी। विशुद्धि चक्र भी अच्छा होना चाहिए। ये कब होता है डिस्टर्ब?
आप मन ही मन सब कुछ रखते ना, घर वाले को नहीं मुझे बोलना है, मुझे झगड़ा करना है, लेकिन नहीं डर लग रहा है, जो डर को पकड़ के बैठते ना अंदर जो लोग, तो आहिस्ता आहिस्ता विशुद्धि चक्र में नोट्स क्रिएट होते हैं और थायराइड ग्लैंड में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। खाली हो जाओ। अगर आप घर वालों से झगड़ा नहीं कर सकते, चुपचाप बाथरूम में जाओ, गाली दे दो, एकांत में जाके। खाली होना जरूरी है, इकट्ठा नहीं करना है। हर एक का नेचर है ना, वो बड़ों को नहीं कर सकते, तो दिख रहा है बुराइयां है। अगर एक्शन का रिएक्शन होगा तो बड़ा झगड़ा हो। दादा कल बोले ना, अगर उस समय वो काश गाड़ी का खाली करके अगर उससे बात करते तो बड़ा झगड़ा होता। हट जाओ, उस समय हटना है। तो विशुद्धि चक्र भी स्थिर होना जरूरी है। बाद में आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आपका पीनियल ग्लैंड से जुड़ा है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, बोलिए आप। पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड जो है पिट्यूटरी तो सहस्रार मेन सेंटर्स, मेन सेंटर्स। पीनियल ग्लैंड के बारे में बताइए आप, मेडिकल से जो है पीनियल ग्लैंड। जितना आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सब पीनियल ग्लैंड्स कंट्रोल कर, पूरी बॉडी का। आप समझ लीजिए कि आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं, अगर ये कहीं पर भी ब्लॉक हो जाती है, उसी के लिए हम आसन बताते हैं, ठीक है ना। तो मेन जब हम आज्ञा चक्र में जाते हैं तो हमारा पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होता है उससे। आपकी जो इमोशंस हैं, जो सिक्रीशंस हैं जितने बॉडी के, वो सब वहीं से कंट्रोल होता है। मेन ये दो ग्लैंड्स अगर आपकी ठीक रहे तो ये समझ लीजिए लेडीज में जो ये पीरियड प्रॉब्लम होती है, जो आपका कहलाता है, जितनी भी आई मीन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब भी पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से ही कंसर्न। बहुत खूब। हमारा कुछ साधक है जिनको ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए मैंने उनको बोला था कि एक डॉक्टर बोलती है तो उसका फर्क गिरता है। मैंने तो काफी समझाने की कोशिश की। तो पीनियल ग्लैंड जागने उठने का जो साइकिल है ना आपका, उसके ऊपर काम करेगा। पीनियल ग्लैंड अगर डिस्टर्ब होगा, आज्ञा चक्र, नींद हराम हो जाएगी। आप सुबह अलार्म लगा रहे हो, 3 बजे 4 बजे उठना है, 10 बजे उठे ही नहीं। एंजाइटी, फोबिया, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, सब आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब, स्थिर करना है। उसके बाद आता है सहस्रार चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोनी क्रिएट करता है सारे ग्रंथियों में। ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इसको स्थिर करने के लिए सुषुम्ना चालू चाहिए। तो मास्टर स्ट्रोक कैसे मारेंगे? एंटीना स्थिर करने के लिए यम नियम फॉलो करना पड़ेगा। वापस आया यम नियम, आसन प्राणायाम, तभी वो स्थिर होगी। तो कठिन है ना ऊपर तक पहुंचना। तो देखो यम नियम कितना, लाइफस्टाइल कितनी जरूरी है। क्रिया साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मैं पहले ही बोला था, अलग अलग सिद्धियां उसको प्राप्त होने लगती है। इसी सिद्धियों को लेकर कई अघोरी पंथ ने, उसमें से मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, उनमें भी कोई रहे, अच्छे भी है बुरे, तो बुरे सोच वाले अघोरी पंथों ने पंचामकार साधना का उगम किया। पंचमकार क्या है? मध्य, मास, मत्स्य, यमी, मुद्रा, मैथुन। मध्य मास, मध्य क्या है? दारू नहीं। लेकिन कुछ अघोरी लोगों ने दारू पीना चालू किया। उनको लगा मध्य साधना मतलब दारू पीना, और दारू पी के या वो चिलम लगा के मस्त रहने लगी। जैसे नशा जाती थी, वापस वही महायुद्ध। क्या काम का? मध्य साधना मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। ऊर्जा को एक एक चक्र का भेदन करते हुए विशुद्धि चक्र तक लाना है। खेचरी लगाना है, टंग को अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ लॉक करना है।
जब भी ऊर्जा आप विशुद्धि चक्र तक लेकर आते हैं और खेचरी लगाते हैं, उस समय आपके ब्रेन में केमिकल है, वो केमिकल गिरता रहता है, अभी भी चालू है उसका सिक्रेशन, लेकिन वो डायरेक्ट आपके पेट में जा रहा है, जहां पर अग्नि से जुड़ा हुआ आपका मणिपुर चक्र है, वो जलकर भस्म हो रहा है। खेचरी लगाकर उस केमिकल को रोकना है। जब भी आप उसको रोकेंगे तभी वो जो विशुद्धि तक चक्र तक आई हुई ऊर्जा उस केमिकल में मिक्स होकर अमृत बन जाता है, और वो अमृत होने के बाद जो आनंद मिलता है वो है मध्य साधना। प्रैक्टिस है, हम देखेंगे प्रैक्टिकल। उसके बाद मांस, मांस मतलब प्राणियों को काटकर खाना नहीं है। जैसे हमने बुद्ध का देखा था, बुद्ध ने कभी नहीं बोला मांस खा लो। तिबेटियन बुद्धिस्ट लोगों को देखेंगे तो उनका तो देखो खाली सत्तू पानी में डाल के पी, बाकी कुछ खाते भी नहीं है। ये बुद्धिस्ट आए हुए भी इधर आश्रम में। तो मांस मतलब ये जो टंग है ना, हड्डी नहीं है। खेचरी सिद्ध करते हुए उसी अमृत को रोक के रखना, वो मांस साधना है। मणिपुर में जाने से रोकना एक दिन में नहीं होगा। कुछ सिद्ध जो क्या करते हैं साधक, काट लेते हैं, पर्ची बोलते हैं ना अंदर, ताकि वो अंदर चले जाए। ऐसे कुछ नहीं होता। कोई तो कुछ रगड़ते हैं जड़ी बूटी, क्या कि वो टंग की मोबिलिटी बढ़े। कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी ऊर्जा विशुद्धि तक आएगी ना, टंग ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी। इतनी बड़ी हो जाती है, आज्ञा चक्र से ऊपर तक पहुंच जाती है। ये इतनी बड़ी है, इतनी नहीं है, लेकिन इतनी वो फ्लैश अपना रबल की तरह है, और उतना जोर से अंदर चली जाती है ना, वो एकदम चालू पे जाके चिपक जाती है वो समय। ऊंचाई प्राणायाम में यही तो करते हैं। ऊंचाई ये भी वो प्रैक्टिस है, लेकिन खेचरी इंपॉर्टेंट है क्रिया योग। खेचरी का हम देखेंगे वो कर, अभी तो हम एक्टिंग करने वाले हैं। एक दिन में खेचरी नहीं रखता, कहीं को तो कई जन्म देने पड़ते, क्योंकि नीचे का बेस नहीं तब तक खेचरी नहीं लगी। ऊर्जा आना चाहिए ऊपर। विशुद्धि तक जब भी ऊर्जा लेकर आने में सक्षम होंगे तभी ऑटोमेटिक खेचरी लग जाएगी। तो वो है मांस साधना। मध्य हो गया, मांस हो गया। तीसरा जो है मत्स्य, मछली नहीं। बेचारी मछलियों को काटा जा रहा है और बोल रहे हैं मछली मत्स्य साधना, मीट साधना नहीं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, आप देखोगे ना, ईड़ा और पिंगला ऐसे ऐसे जाते हैं, जैसे मच्छियां पानी में तैरते हैं ना, ऐसी ऐसी। तो ईड़ा पिंगला में मस्त होकर उस ऊर्जा को सुषुम्ना में लाकर सहस्रार तक जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग को खोलना मत्स्य साधना है। उसके बाद मुद्रा। जब भी हम मुद्रा साधना से जुड़ जाते हैं तो सहस्रार स्थित जो ब्रह्मांडी जो कॉस्मिक ऊर्जा का जो प्रकाश है, हम ज्योति दर्शन करके एक क्रिया योग का प्रोसेस है, हम देखेंगे उस प्रोसेस में हर एक साधक उस प्रोसेस से जुड़ जाए, हर एक को एक्सपीरियंस मिलता है। अभी अगर मैं उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा तो आप उस समय वो देखने की कोशिश करो। जब ये देखने की कोशिश करते हैं तो मन जागृत होता है, और मन जब एक्टिव रहता है तो हम भौतिक शरीर से जुड़े रहते हैं, तो हम उस जर्नी से छूट जाते हैं। तो अभी हम मुद्रा के ऊपर में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप खुद एक्सपीरियंस करो उस प्रकाश स्वरूप। तो है मुद्रा साधना। तो लास्ट में मैथुन। मैथुन मतलब सेक्स नहीं, शारीरिक सेक्स नहीं। जब भी हम उस सहस्रार तो ऊर्जा में लय होते हैं, एक जीव हो जाते हैं, उस समय जो आनंद मिलता है, बोलता है ना, आनंद की लहरें उठने लगती है। हम अपने मस्ती में होते हैं, लोगों को लगता है इसने दारू पिया है, किसी को लगता है यार इसको अहंकार आया है। कुछ नहीं, वो एकदम डेड बॉडी की तरह हो जाता है। रूटीन तो कर रहा है, लेकिन उसे पता है मैं एक्टिंग कर रहा हूं। अगर इसको डांटना है तो डांट ही रहा है,
किसे प्रेम करना है तो प्रेम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अलग है, वो मैथुन है साधना। ये आपको एक्सपीरियंस करना है, इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए। क्रिया योग का मेन उद्देश्य है यही पंचमकार साधना को एक एक करते हुए, पार करते हुए उस सहस्रा स्थित परमेश्वर में लीन होना, मर्ज होना। हमने आज क्या देखा, शरीर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका आहार विहार कितना इंपॉर्टेंट है, शारीरिक कसरत कितनी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना कितनी इंपॉर्टेंट है। यम नियम 5 यम देखे, 5 नियम देखे, क्यों जरूरी है, आसनस्थ होना क्यों जरूरी है, प्राण को स्थिर करना क्यों जरूरी है, प्रत्याहार धारणा क्यों जरूरी है, ध्यान में प्रवेश करना क्यों जरूरी है, और ध्यान के बाद समाधि का आनंद लेना क्यों जरूरी है। उसके लिए पंचमकार के ऊपर डिस्कशन किया, चक्र और ग्रंथियों के ऊपर डिस्कशन किया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, पंखा चालू है, मैं बोलूंगा पंखा तो चालू हो, पंखा होगा नहीं, बटन चालू करना पड़ेगा, वहां से इसमें ऊर्जा आई हुई है तभी पंखा चालू हुआ ना। तो बटन आपके चक्र है, पंखा आपकी ग्रंथि है, आया समझ में। चक्र अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो ग्रंथियां काम नहीं करेंगी। अगर वो करंट वहां पर नहीं है बटन में, तो आप कितने भी बटन को दबाओ, पंखा चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बटन खराब हुआ है। बटन को रिपेयर करने के लिए काम करना पड़ेगा, चक्रों के ऊपर काम करना पड़ेगा। चक्रों को ऊर्जा कहां से मिल रही है, परमपिता परमेश्वर से। वहां पर भी ऊर्जा कहीं तो उसका मेन रहेगा ना, स्विच वहां से आई है। वहां तक आने के लिए भी और भी कुछ मार्ग रहेंगे, मतलब परमपिता तक जाने के लिए भी उसके कुछ होते ना गाइड सोल। वैसे अपने जर्नी में भी गाइड सोल्स है, हमको गाइड करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन कब हम उससे कनेक्ट होते हैं, सत विवेक बुद्धि जागरूक होगी तभी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पैरेलल काम कर रही। एक साधक को हम बोलते हैं कि रात को 12 से 3 में ध्यान नहीं करना है। उस समय अगर हम अपने शरीर से डिस्कनेक्ट होते हैं, मतलब आप एस्ट्रो ट्रेवल के मोड पे चले जाते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर जो एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, आपके भौतिक शरीर, वो अगर उस समय भौतिक शरीर छोड़कर भ्रमण करने निकलता है तो क्या होता है, आपका भौतिक शरीर एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। 12 से 3 गंधर्व काल है। एक साधक को नहीं बैठना है, निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बहुत बड़ा हुआ है उस समय पे, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनके लिए उपजाऊ जमीन मिले, ताकि उनका आगे का मार्ग के लिए उनको इजी हो, तो वो अवॉइड करना है। हाँ, अगर आप पढ़ सकते, अगर भगवान का बुक पढ़ना है पढ़ो, अगर नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आंख बंद करके ध्यान में मत जाए। अगर लग रहा है तो छोड़ दो, आप सो जाओ। तो एक अवेयर होना है। सुबह 3 से 6 बजे सबसे अच्छा है। उस समय पे लगभग 3 से जो 5 का जो समय है, वैसे ब्रह्म मुहूर्त 4:26 से 5:30 का होता है सुबह का। सूर्योदय के हिसाब से अलग अलग होता है ऊपर नीचे, लेकिन 3 से 6 बजे पकड़ो। वो समय पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हाई लेवल पे रहता है। अगर समझो आप हर रोज साधना कर रहे हो, एक साधक को और एक ध्यान देना है, आपका आसन जो है, जैसे ये मैं आसन है, ये बाबा का आसन है। जब भी मैं मेरे साधना के लिए बैठता हूँ, इस आसन के ऊपर बैठता हूँ, ये मेरा नहीं, इस आसन के ऊपर बाबा की साधना हूँ। इस आसन को धोने को मना है। जब भी मैं दूसरी जगह जाता हूं तो मैं और एक आसन लेता हूं, उसके ऊपर ये लिखा, अभी मैंने डायरेक्ट डाला हो। तो अपना आसन एक ही रहे, अपना आसन दूसरे किसी को मत दे। आपके जो कपड़े हैं साधना के समय के, साधना के कपड़े एक ही रहो। साधना के समय उस कपड़े को परिधान करना है,
साधना होने के बाद उसको वापस रखना है। एक साल में एक ही बार उस कपड़े को धो लो, बार बार मत धो लो, नहीं गंदा होता है। धोते समय वॉशिंग मशीन में नहीं डालना है, खुद हाथ से धोना है, रखना है। अगर आप चेयर पे बैठ रहे हो तो पाँव के नीचे आसन चाहिए, डायरेक्ट जमीन पे पाँव नहीं रखना, क्योंकि जैसे अर्थिंग रहती है नीचे खींच लेता है। आप जो भी साधना से सहस्त्र से जो भी ऊर्जा अंदर ली है, अगर आपके पाँव के नीचे नहीं रहेगा तो डायरेक्ट पृथ्वी तत्व में चला जाएगा। नियम है। कुछ नए साधक के मन में आएगा एक ही कपड़ा क्यों चाहिए, एक ही आसन क्यों चाहिए। जो सकारात्मक ऊर्जा आपको मदद करने के लिए आती है ना, पहले वो आपने क्या पहना है ना उससे जोड़ते हैं, उस कपड़े से जोड़ने। वो देखते रहती है, ऐसे नहीं वो देखेंगे जाएंगे, एक ही टाइम पे रहेंगे ना तो बार बार आना शुरू। डरना मत, मैं भी रहूंगा आपके साथ, तो डरिए मत। आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, और लगा नहीं डिसिप्लिन वाला है। क्लास में अगर कोई अच्छा बच्चा रहता है पढ़ाई करने वाला, तो टीचर का ज्यादा ध्यान रखता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं जो सिखा रहा हूं कोई तो ठीक तरह से कर रहा है, तो मुझे इसको और अच्छा बनाना है। तो वो आपको और देने के लिए आते रहते हैं। अगर हाजिरी लगाते हर रोज तो देखो क्या हो, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका पार हो गए। ज्यादा समय नहीं लगते, एक पर्दा है हटा देते हैं वो, लेकिन ऐसे ही नहीं। उनको लगेगा नहीं अभी भी ये विकारों में अटके हुए हैं, तो नहीं। तो ये आपको हाजिरी लगाना, इतने बार बार बोलते हैं ना हाजिरी लगा दो हाजिरी लगाओ, तो समय रखो। ट्रैवल में तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी चलाते समय नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन है तो बाकी का समय है तो बैठ जाओ आंख बंद करके उस समय पे। उस समय अगर कपड़ा नहीं है तो आसन तो है आपके पास। ट्रैवलिंग में हम कपड़ा नहीं पहन सकते, लेकिन आसन तो है, उसे तो कैरी कर सकते हैं। तो वो हमेशा अपने साथ रखना है। अगर घर में है हो सके तो एक पानी का बोतल भी रखना है साथ में। जैसे कभी कभी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, शरीर में बहुत स्वेटिंग होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, पानी तुरंत चाहिए आपको। उस समय आपकी शुगर लो हो जाती है, बीपी डाउन हो जाता है, कुछ रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए बाजू में, लेकिन लगा तो तभी खाना है, ऐसे नहीं रखा इसलिए खा रही है। क्योंकि मन आपको अट्रैक्ट करेगा, बार बार साधना कर रहे बादाम रखे हुए, मन बोलता रहेगा, तो उस समय बोलना है खाना ही है अपना ही है और किसका है। जब भी समय होगा तभी खा लेंगे, तो वो नहीं। तुम खाना खाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन में ऊर्जा व्यस्त हो जाएगी, और आध्यात्मिकता के लिए जो हम यूज करने वाले हैं ऊर्जा तो ठीक तरह से नहीं हो। वो समय पे नहीं, 4 घंटा खाने पीने में ख्याल रखना है, 4 घंटे के बाद भी आप साधना कर पाओगे। क्योंकि हम ऊर्जा को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊर्जा आपकी पूरे डाइजेशन में लग रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओ। वो ख्याल रखना है, 4 से 5 घंटा रखो। इसलिए शाम को अगर जल्दी खाते हो ना, रात को सोते समय आप प्रोसेस करो, सुबह उठने के बाद करो, जल्दी उठकर चलेगा, 2 बार हो जाए। या रात को अगर हम 7-8 बजे खा रहे हैं ना, तो उसके पहले करो, क्रिया का प्रोसेस करो, उसके बाद आधे घंटे के बाद खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो ये नियम बना करना, 45 डेज पहले करना ही है हर एक साधक, क्योंकि करेंगे तो वो जो बीज है, वो बीज जैसे जमीन में मैंने बीज डाल दिया, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, बीज मर जाएगा, उसका रूप पौधा नहीं बनेगा। तो हमको अवेयरनेस के साथ उसके ऊपर काम करना है। तो ये एक नियम है। कपड़ों का हो गया, सुबह का हो गया। सुबह 3:20 का जो समय है ना,
3:20 से 3:40 का जो 20 मिनट का जो समय है ना, मैजिक समय है। अगर आप उस कुछ भी करते हो, कोई भी बातें सो जाओ, मैं आपको जगने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये 20 मिनट लाइफ में कभी छोड़ना नहीं है। मैजिक होता है इस समय में। सुबह 3:20 से 3:40 अलार्म लगा दो 3:15 बजे का। वॉशरूम जाओ, गुड़गे स्थान, यहाँ से नीचे मुंह पे। मैं नहाने के लिए भी नहीं बोलता। आकर आप नाम जाप करो, अपने सांसों को देखो, या जो अभी क्रिया सीखेंगे उसमें से कोई एक क्रिया करो, या पूरा प्रोसेस करो। पूरे प्रोसेस के लिए आपको 50 मिनट लगेगा। क्रिया का जो 9 प्रोसेस करने के लिए आपको 50 मिनट लगता है। उसके बाद कंपलसरी 20 मिनट ध्यान, कंपलसरी ध्यान। एक्चुअली आपका जो उम्र है, अगर 50 साल की हो तो 50 मिनट ध्यान करना है। बच्चों को इजी होता है। अगर 8-10 साल के तो 10 मिनट का ध्यान है। अगर 80 साल के है तो 80 मिनट आपके लिए ध्यान है। तो देखो कितना आपको समय देना है। तो ये 50 मिनट प्लस आपका उम्र के हिसाब से आपको समय देना है ध्यान में, क्योंकि वो समय पे आपका सुषुम्ना चालू है। तो आपको, अगर आपको काम करने पे जाना है, कहीं जाना है, तो आप अलार्म लगा दो। अक्सर मेरे सुबह 5 बजे से पेशेंट चालू होते हैं, मेरी होम विजिट होती है ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं ध्यान में हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं 4:30 बजे तक का अलार्म लगाता हूँ, लेकिन मेरी रात को सोता नहीं ना, तो कंटिन्यू चालू होता है। तो वो चालू ही रहता है। लेकिन 4:30 बजे का आता है, मैं फट पर स्नान करके ड्राई फ्रूट्स खा के निकलता हूँ। मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट ड्राई फ्रूट्स रहता है। निकलता हूँ, करते करते मेरा लंच सुबह 9:30-10 के बीच में होता है। लंच, हाँ, एक ज्वार का रोटी 2 सब्जी, ये मेरा लंच। बीच में राइस लेता था, बंद किया था, अभी बाबा का डांट पड़ेगा, वो बोला खाना पड़ेगा करके, लेकिन लगता ही नहीं भूख। तो लेकिन सब्जी, एक फल सब्जी या पाले का सब्जी, और एक कड़दाने वाला सब्जी, मतलब हम लोग चना चौली न्यूली रहते हैं ना, एक बाउल। अगर ज्वार का रोटी नहीं रहेगा तो पतला वाला जो चपाती रहता है ना, गेहूं का चपाती बनता है, वो चलता है घी लगा के, वो वही रहता है। बाद में वापस मैं निकल पड़ता हूँ। मैं रूटीन बोल रहा हूँ। मेरे होम विजिट 10-12 रहते हैं रोज। लेकिन मुंबई कैसा है, आपको यहाँ से यहाँ जाने में ट्रैवलिंग में भी 1.5-2 घंटा लगता है, इतना ट्रैफिक। तब जब मैं सुबह जू में जाता हूँ तो मुझे तारदेव तक जाना है। पहले तो मैं चर्चगेट से अब इधर बोरौली और थाना इतना ट्रैवल कर। मेरे असिस्टेंट थे 8, तो अब मैं जिन पेशेंट के पास जाता नहीं था, लेकिन विजिट के लिए तो जाना ही पड़ता। मेरा क्लिनिक है मुलुंड में, लेकिन वो बंद रहता है, वो खाली दिखाने के लिए रखा, क्योंकि मेरे पेशेंट वहां नहीं आते। हाई सोसाइटी से जुड़े हुए पेशेंट है, तो खाली है कुछ, या मटेरियल लाइफ में बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट। तो वो करते करते मुझे 4:30-5 बज जाता है। तो 5 बजे के आने के बाद में जो चाय कॉफी का आदत है वो लेता हूँ। बाद में कोई साधक पीने के लिए आते हैं, उनको समय देता। बाद में मैं स्वाध्याय करता रहता हूँ। मेरा जो फील्ड है उसका हो या अध्यात्म का, तो वापस साधना चालू होती है कंटिन्यू। ये रूटीन रहती है, रूटीन में बोल रहा हूँ मेरा जो है, लेकिन थकान नहीं होती। इसके बीच में मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। हाँ, ये साल मैं नहीं खेला। हम लोगों ने 2 टूर्नामेंट जीते ये साल कारपोरेट। मेरा टीम है 30 बच्चों का, जो कारपेंटर थे, हाउस कीपिंग करते थे, इलेक्ट्रिशियन थे, जिन्होंने सीजन क्रिकेट कभी खेला नहीं था। हमने टीम बिल्डअप, अब ऐसे हो गई, मेरे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कारपोरेट के सारे टूर्नामेंट जीत जाते हैं, और उनको अभी जॉब भी मिल रहा है उनके क्रिकेट के बेस। तो ये मेरे हॉबी है। तो हॉबी को भी, क्योंकि मैं ये देखता हूँ जब ग्राउंड पे होता हूँ ना, तो पंचम हाउस से जुड़ा हूँ। पृथ्वी है, उसके अंदर जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, धूप भी है, और आकाश भी है। बाबा ने एक बार इधर हमको स्टेडियम भेजा था, धर्मशाला का स्टेडियम है ना, बोला लेके जाओ सबको। पूरा स्टेडियम हमारे लिए था। वो लोग को बोला है हम कोई नहीं रहेंगे, आप जो करना है करो। तो हमारे साधक जो
अपने प्लेयर लोगों के लिए जो रूम्स वगैरह रहते हैं ना, एयर कंडीशन, उसमें सोए हुए थे, तो मस्त पूरा पूरा अपना ही था। तो हमने वहां पर पंच महाभूत मेडिटेशन प्रोसेस किया और बहुत एंजॉय किया था, दोपहर की तरह किया। बाद में वो हमेशा हम आते हैं ना तो उनका आता है मैसेज वापस आना है क्या, तो बाद में वैसे मौका भी नहीं आया, लेकिन तभी बाबा ने खुद भेजा था, हम गए थे वो एक्सपीरियंस करने के। तो हॉबीज जो है अपने छोड़ने की जरूरत नहीं है, साधक करना है और मन में ये विचार करना है कि अरे ये तो मैं पंच महाभूत के साथ कर रहा हूं, क्योंकि हम उस समय बच्चे बन जाते, उम्र कोई मायने नहीं रखता। 49 20-22 लड़कों के साथ खेलता हूं, अभी भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, सच में बोल रहा हूं। क्योंकि स्पोर्ट्समैन का जो शरीर का एज प्लस 15 साल है। अगर मैं 35 साल का हूं तो मेरा शायद शरीर का एज 50 साल हो गया, प्रैक्टिस करते करते डैमेज हुआ है अंदर। अगर अभी 50 का हो तो मेरा शरीर का एज 65-70, तो वो भी ध्यान में रखना है। लेकिन जब भी ग्राउंड पे जाता हो ना, मैं जंप मारता हूँ, अभी भी शरीर जाता है, पता नहीं चलता, बाद में याद अरे टूट जाता तो, लेकिन टूटता नहीं है कुछ, तो शरीर साथ देता है। आप कुछ नहीं, मैं नजदीक अभी दिखाई कम देता है थोड़ा, तो मैं लंबा नहीं जाता, तो शॉर्ट मिड विकेट या शॉर्ट कवर में खड़ा हो जाता है। लेकिन कोई जोर से मारता है ना, ऑटोमेटिक प्रतीक अपना है, वो अपनी टीम वाला ही इधर है, पता है ना आपको। और खाली जंप नहीं मारता, कैच पकड़ता हो, क्योंकि मसल मेमोरी ने है बहुत सराव किया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप साधना की प्रैक्टिस करोगे ना, वो मसल मेमोरी में उतरेगा, और जब भी वो अवस्था आ जाएगी समाधि की तो आप पार हो जाओगे। मैं ऐसे मेरी बढ़तपन के लिए ये सब ड्रामा नहीं बोल रहा हूं। अगर ये शरीर के मसल मेमोरी में अभी भी वो चीज है, जब भी ये 17-18 साल से जब भी खेला हो मैं अंडर 19-22 जो भी है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की अभी भी है, तो एक साधक अगर वो प्रैक्टिस करता है तो उसके मेमोरी में भी उतरेगा। और आपका जो अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है या ज्ञानमय कोश है, वो आपको मदद करेगा, जो आपका जो आनंदमय कोश से जोड़ने के लिए। इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं, कोई कठिन नहीं है। अगर आप बचपन में कभी खेले हैं, कूदे हैं, कुछ एक्टिविटी की है ना, वो भी आपके मनोमय कोश में है, तो वो भरी हुई ऊर्जा, अपने आप को कभी बुरा मत समझना। लाइफ में शरीर की उम्र बढ़ती है, अपनी नहीं, लेकिन हम जब भी ये समझते हैं कि शरीर मैं नहीं हूं, तो शरीर आपको सहयोग देता है, लेकिन उसके लिए यम नियम फॉलो करने पड़ेंगे, बार बार उसको सर्विसिंग करना पड़ेगा। तो एक क्रिया साधक को शरीर को भी स्वस्थ, आपके हॉबीज जो भी है रखना है। मुंबई में रोटरी कब है, रोटरी मैं बीच में जाता हूँ, बड़े लोगों का है वो, तो एक ना 70 ईयर्स के बुजुर्ग आते हैं जिनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, किडनी रिप्लेस हुआ है, फिर गाड़ी चला के आते हैं क्रिकेट खेलने के। हाँ? मुझे बहुत पसंद आता है, और 20-20 का मैच खेलते हैं। कहां से आती है ऊर्जा? अगर वो सोचते हैं मेरी किडनी रिप्लेस की है, मेरा ओपन हार्ट हुआ है, मैं कैसे? ऐसे बहुत नग है उधर, नमूने सचमुच ये नमूना होना पड़ेगा हमको जीवन में, अगर आनंद से जुड़ना है तो। लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको बढ़ाना है। ऐसे नहीं मैं बोला जाके कूदो और हाथ पांव तोड़ ले, इंक्रीज करना है प्रैक्टिस करते करते करते। बच्चों को तो देखो कितना आपको काम करना पड़ेगा, खाली जिम नहीं, मैदानी खेल चाहिए। क्योंकि जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं ना, कोई भी फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, अभी कबड्डी का भी जमाना है, जो आपको आता है, खो खो खेलो, लॉन्ग टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कितने एक्टिविटीज है। कैरम मत खेलो, तो कुछ नहीं है, बुद्धि बढ़ गई, ठीक है, थोड़ा बहुत माइंड
डिवाइड करें, लेकिन नेचर के साथ जाकर कोई भी एक्टिविटी करते नहीं तो आप जाकर दोनों ग्राउंड में जाके आपका सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा, डोपामाइन का बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन का बढ़ेगा। जैसे हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन बढ़ेगा, रात का जो मेलाटोनिन का समय है 10 से 2 बजे का टाइम है रात का, जब भी नेचुरली मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है। हम क्या कर रहे हैं, किधर गया मोबाइल, देखते रहते, कैसे दिन आएगी? अगर मेलाटोनिन नहीं आएगा तो शरीर की रिपेयरिंग कैसे होगी? रात को 2 से 3 बजे लीवर का एक प्रोसेस होता है नेचुरली शरीर को डिटॉक्स करने का, उसका काम है। हर एक ऑर्गन को प्रभु ने जिम्मेदारी दी हुई है। अगर हम ठीक तरह से नींद नहीं देंगे तो लीवर कैसे काम करेगा? और हम बोल रहे हैं हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं। प्रकृति अपने को इतना देने के लिए राजी है, अगर हम उसके नियम फॉलो करने चालू कर देते हैं ना, हम एकदम एनर्जेटिक बन जाते हैं। लेकिन उससे उसके जो सिग्नल है, उस सिग्नल से नेटवर्क में रहना जरूरी है। अदरवाइज मेरे पास 1.5 लाख का आईफोन है, अभी जो नया है, 1.5 लाख कितना, 1,70,000 का, बराबर है। जंगल में जियो का नेटवर्क चलता है, इसलिए मैंने जियो का सिम डाला। लेकिन किसी गुफा में गया, पहाड़ी में गया, वहां पर तो नेटवर्क नहीं है, तो इतना महंगा फोन, सिम कार्ड क्या काम का? अगर कुछ इमरजेंसी आया तो मैं फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है अंदर। तो अगर शरीर का अगर प्रभु से कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, आप हमेशा उस नेटवर्क से जुड़े नहीं रहेंगे, तो ये शरीर क्या किस काम का? इतना महंगा शरीर, और एक एक अवयव निकाल कर बेचेंगे तो कितना करोड़ आएगा? हम प्रभु से कंप्लेंट करते हैं, प्रभु तूने मुझे कुछ नहीं दिया। तो जो दिया है ना, उसके ऊपर तभी हम साधक बनेंगे। क्रिया योग में ये बहुत डिस्कशन होता है, क्योंकि ये जरूरी है। मैं ऐसे ही आपके ऊपर क्रिया योग का जो प्रोसेस थपूंगा नहीं, इसलिए क्रिया योग ऑनलाइन नहीं होता। जो बोल रहे हैं पैसों को, क्रिया योग है ही नहीं। सांसों को अगर आप ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? वो चीज आप ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं? जो क्रिया योग है वो बेचने वाला चीज नहीं है। अगर कोई बोल रहा है, आजकल तो कितने महंगे महंगे कोर्सेज कर कर चल रहा है, जो चीज मेरी नहीं है मैं कैसे बेच सकता हूं? जो उधार की चीज कोई किसी को बेच नहीं सकता। समझो, ये बाबा की प्रॉपर्टी मैंने किसी को बोला मेरी है, बेच दी, वो लेने के लिए आएगा तो क्या होगा? हमको इस मार्ग के ऊपर आंखों को खोलकर आगे बढ़ना। ये कभी होगा जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसे ही नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको क्रिया बोला ऐसे करो वैसे करो, आपने सीखा, आपने कुछ किया ही नहीं, तो बाद में बोलेंगे इससे तो कुछ होता ही नहीं है। आपने यम नियम फॉलो किए क्या? आपको आपका शरीर स्थिर है क्या? सांसें स्थिर हो गई क्या? तो कैसे होगा? हम एक दो 1.5-2 घंटा बातचीत करते हैं, उसका वही है। हर ये 34 हुआ है ना, हर इसमें मैं बताता हूँ। पुराने लोग बोर हुए रहेंगे बार बार सोच कर, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उनमें, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बाबा को बोला था बाबा अभी ये मत करो, लेकिन उसकी लीला उसे पता। जब भी बैठता हूं तो मैं सब भूल जाता हूँ, ऐसे मजाक में चलता। तो अगर आप करेंगे तो जो मैजिक है ना, वो आप देखोगे, अनुभव करो, तो जो आनंद कहीं नहीं मिलेगा, कितना भी कोशिश करो आप। और जब उस आनंद को पा लेंगे ना, तो वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन आपका सांसारिक जीवन का कार्य करते हुए भी उसको मजे से करें, इतना मैजिक। इसलिए योगानंद उसको
विमान मार्ग बोलते। अब योगी कथा में पढ़ेंगे तो उसने दिया है। बाकी जितने भी मार्ग है बैलगाड़ी की समान है। बैलगाड़ी पता है आपको? बैल चलाने वाली पहले जमाने में चलती थी, आदमी बच्चों को तो पता नहीं रहेगी शायद। तो स्लो गति से चलती है, बैल अपने स्पीड से चलाते हैं। लेकिन ये विमान मार्ग है, इसमें डायरेक्ट पार किया जाता है, ऊर्जा डायरेक्ट लिफ्ट हो जाती है। आज जिनको दीक्षा दी जाएगी, 1 साल नए लोग हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। बाबा का आदेश हुआ है, बाबा ने एक मार्ग दिया है उन्हें, और 1 साल के बाद शक्तिपात दिया जाएगा। शक्तिपात में जो भी मेरी साधना की है, तंत्र मंत्र यंत्र से जो भी मेरे अंदर ऊर्जा है आपके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए। तो अभी ये ऊर्जा जो भी साधक है, क्योंकि बेस नहीं है, सहन नहीं करेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे साधक है, हम वापस मिलते रहेंगे। उस समय पे जो दिया जाएगा और आपके लिए और कुछ सेकंड पायरी रहेगी। घर में बैठकर पढ़ो, देखो, सुनो, दीक्षा ऐसी नहीं होती, क्योंकि ये 1 to 1 है। इसलिए मैं ये समय ज्यादा दे रहा हूं ताकि आप उसका इम्पोर्टेंस समझो। बहुत सारे साधक साधना से अलग अलग जुड़े हैं। कई साधकों मेरे पास अलग अलग जगह पर क्रिया दीक्षा लेकर भी आए। आपने वो पॉडकास्ट में पढ़ा रहेगा, पहले इस समय कोई रो रहा था, हंस रहा था, वो मेधा दीदी बोल रही थी, अलग था कुछ। हर एक को एक्सपीरियंस मिलता ही है, खाली उसका बिंदु देखकर उस ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाता। हर एक का आज्ञा चक्र का बिंदु जो है, आपने अनेक जन्म में साधना करते करते इस शरीर में आए, इसलिए भावतारी से जुड़े, तो हर एक का बिंदु चक्र दिखाई देता है, कहाँ तक आकर अभी स्थिर है। जैसे जैसे वो बिंदु चक्र नीचे की तरफ आ जाता है, वो समय आ जाता है आपका दर्शन प्राप्त करने का। तब तक उस बिंदु चक्र को बोलते हैं ना, आप दवाई जब भी डॉक्टर देता है, अगर बॉटल देगा तो पेशेंट को ये नहीं बोलेगा पूरा पी लो, एक एक चम्मच बोलेगा लेने के लिए। अगर पूरा देगा तो क्या होगा? पॉइजन होगा शरीर में, बराबर है। अगर 500 पावर की अगर टैबलेट है, उसको लेने एक दिन में, अगर 500 पावर के उसने 10 टैबलेट एक समय में ली तो क्या होगा? मर जाएगा वो, ठीक नहीं होगा। वैसे उस बिंदु को देखकर, इसके लिए 1 to 1 है प्रोसेस। वो ऊर्जा को उतना ही उस डोज को दिया जाता है और उसको बोला जाता है तू करो, लेकिन कोई करता ही नहीं, 2-4 लोग छोड़कर। हमेशा मैं ये बात करता हूं कि आपको मिला है मत छोड़ो, ये दोस्त को और आने दो अंदर, ताकि वो बिंदु पार हो सके। आपने बहुत जगह दीक्षा दे रहेंगी, पैसे दिए रहेंगे, वो तो कमर्शियल, उनको मिल गए, हो गया उनका काम। लेकिन यहाँ पर खाली एक ही इच्छा है कि आप पार हो जाओ, बस, बाकी कुछ नहीं। अगर ये शरीर को मिल सकता है तो आप तो क्यों नहीं? मैं ये बात बोल रहा हूँ, बाबा की परमिशन है, बाबा बार बार बोलते हैं, तुझे बोलना पड़ेगा। अगर मुझे कोई ये जो पीछे लगा है ना, नाथ दादा विदा, मैं कुछ नहीं लगाता था, मैं आप में बैठता था, ये करता था, ठीक है, जो जैसे नियम होते हैं ना। अब और भी कुछ दिया था, मैं बोला ये करेगा तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। तो मेरा काम नहीं है ना, मुझे लोग इकट्ठा करने हैं। आप देखोगे जो पुराने लोग हैं, कितने लोगों को फिल्टर किया गया। प्रीति बहन को पता है उस समय पे कौन नजदीक है कौन दूर है, तो देखा नहीं जाता। अगर आप डिसिप्लिन में है तो आप अच्छे साधक हैं। अगर अच्छे साधक है तो आपके लिए कुछ भी किया जाए, जितना है वो देने की कोशिश हो। लेकिन भारी दिखाने के लिए साधक है, वो अंदर से कुछ और है, तो आप अपने घर पे साधना करो। यहां पर भीड़ मत बना बढ़ाओ, कुछ फायदा नहीं ना। क्योंकि जैसे हमने मैंगो का दिया था, एक मैंगो खराब होता है तो पूरा बॉक्स खराब कर देता है।
लेकिन अच्छे हैं तो बहुत कुछ है इस लाइन में, और भर भर कर आपने कल बाबा को सुना रहे, और जब बाबा जब ये हंसाते हैं ना, मुझे उनका पता है आपको बहुत कुछ देते हैं उस समय में, वो हंसा नहीं रहे, विदूषक नहीं है कोई कि कोई कपिल शर्मा का काम कर रहे हैं उस समय, नहीं, आपके हंसी के माध्यम से उन्होंने आपको कुछ दिया है। दिया। वो उनकी स्टाइल है। तो हमको जो मिल रहा है वो कभी हमको पता चलेगा जब भी हम उस बीज को पोषण देंगे, खत पानी देंगे, अदरवाइज वो बीज वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। बारिश आएगा, बारिश के पानी में बहते बहते नहीं जाने किधर गया। बीज डाला आपने, जमीन की मशागत की नहीं है, लेकिन बीज तो डाले, ऐसे फेंक दिए इधर बाहर में, नहीं अगर बीज फेंक दिए क्या होगा, बारिश आएगा तो पानी में बह जाए, लेकिन मशागत करके प्रॉपर डालूंगा तो उसको पूरा बॉर्डर करूंगा तो पानी में बाहर नहीं जाएगा, उसी में रहेगा, और ऐसा ऐसा अंकुर आएगा, अंकुर पौधा बनेगा, बड़ा वृक्ष बनेगा। वही जर्नी करनी है। कि तैयार है आप सब लोग? जी। मैं कुछ ज्यादा बोला शायद।